तो माता पिता के आदर्शों से ही बच्चे अच्छे बनते हैं, अच्छे संस्कार बच्चों को मिलते हैं और वो बच्चे अच्छे बनते हैं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसमें जब तक हम अपना जीवन जीना नहीं सीखते तब तक, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आ गया, अब कलयुग आ गया। तो कलयुग का भी जो है खत्म होने वाला है, ये भी खत्म होने वाला है, इसका भी समय आने वाला है। लेकिन अभी तो समय है, लेकिन अगर हमारे विचार ये इनका परिवर्तन नहीं होता विचारों का, ऐसे ही विचार हमारे इसमें गिरावट आती चली गई, पाप कर्म बढ़ते चले गए, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर बहुत बड़ा घटनाक्रम संसार में, क्योंकि संत महापुरुष आते हैं इस संसार में और वो उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य केवल मात्र यही होता है कि सबको सुखी करना है, सबको सुखी बनाना है, यही उनका मकसद होता है। उनका और कोई कार्य नहीं होता, उन्होंने सबको सुखी करना है, कोई भी है। और वो जो कुछ बताते हैं अगर उसके ऊपर अगर हम चल पड़े, क्योंकि वो क्या बताते हैं, वो जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं वही बताते हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम अंधे हैं। तभी कहा कि जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चानन होंदिया गुरु बिना गुरु अवतार। गुरु बिना समझ न आवे, गुरु बिना मुक्त न पावे, गुरु बिना सुरत न सिद्ध। गुरु के बगैर कोई पता नहीं चलता। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक हमारी आंख नहीं खुलती, तब तक हम ऐसे ही चल रहे हैं। और ये संसार माया का है, माया में ही फंसे पड़े हैं। हमें जो छिपा नजर आता है वो सब माया ही माया नजर आती है, और जो है, जो स्थायी है, वो नजर नहीं आता। अगर वो नजर आ जाए, अगर गुरु के दर्शन, अगर स्वप्न में भी गुरु आ जाए, तो आपका नशा तो 1-2 महीने तक तो उतरेगा नहीं, ऐसा नशा होता है। लेकिन अगर वो दर्शन हो जाए, तो कहा है कि गुरु का दर्शन तो देख रहे तिला सिंगार, शब्द गुरु ने सुनो रे मिलवा संजार। तो फिर पता चलता है कि गुरु क्या चीज है। तो वो तभी होता है जब हमारी चढ़ाई हो जाती है ऊपर, तभी होता है। लेकिन हम बैठ जाते हैं, 2-4 मिनट लगा लिए और महीने बीत जाते हैं, हाजिरी नहीं लगती। ऐसे चल रहे हैं, हाजिरी नहीं लगती, क्योंकि अच्छा काम भाता नहीं। तभी कहा है कि बुरे काम ने उठ खुलाया नाम की वेला पैसे हुए। तो बुरा काम करना तो पट जल्दी तैयार हो जाता है। अगर अच्छा काम करना है तो फिर नींद आ जाती है, फिर वो कर नहीं सकते, है नहीं भाग्य में। तो उसके लिए भाग्य तो बनाना पड़ता है, भाग्य बनाएंगे तो इंसान के पास तो सब कुछ है। वो मालिक तो आपके अंदर है, वो कोई बाहर मंदिर में नहीं बैठा है। मंदिर तो समझाने के लिए बताया है, मंदिर में कुछ नहीं होता, मस्जिद में कुछ नहीं होता, वो आपके इसी शरीर में बैठा है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड dwells in you and therefore in you। तो आपके पास ही है। आप आत्मा के रूप में, आत्मा परमात्मा का अंग है, आपने परमात्मा बनना है। परमात्मा कैसे बनेंगे? जब उस करने को करेंगे। ये करने का भेद है ना, बुद्धि विचार कथनी करने करे तो पाए साफ। तो कथनियाँ करने के लिए तो हम लगे रहते हैं, लेकिन जो करनी है उसको नहीं करते। उसको करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, उसको नहीं करते। तो दास आपको बता रहा था कि आज बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखो दशरथ ने शाम को कह दिया कि राम जी को कि आपको सुबह राजपाट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे क्या करना है राजपाट, मुझे क्या जरूरत है? हाँ पिताजी ये आपका हुक्म है, जो मेरे से सेवा बन पड़ेगी मैं कर दूंगा। बस इतना कहा
नहीं, यहाँ तो अगर कोई प्रधान भी बन जाता है, मेंबर भी बन जाता है, पंच भी बन जाता है, तो इतने फूलों के हार डलवाता है, इतने के अपनी दुर्गति कर लेता है। फूलों के हार तो कभी मत डुलाओ, किससे जय जयकार तो मधी कभी मत कराओ, किसी से मत्थे भी मत टिकाओ। हम भी बहुत बार बोलते हैं भाई मत्थे मत टिको, लेकिन मानता तो नहीं। अगर इनकार करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, फिर इनकार भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं होता। हम भी हाथ जोड़ते हैं, आप भी हाथ जोड़े, हम भी आपको हाथ जोड़ेंगे। आप भी आत्मा है, आपको ऐसे नहीं है, लेकिन आत्मा बनना बड़ा बड़ा मुश्किल है। आत्मा बन गए तो फिर सब कुछ बन गए। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, वो एक ही है। एको देव सर्वभूते सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही है, वो सब में है। वो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। अगर कोई डाकू है उसमें भी है, पापी है उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो वो तभी हमें मिलता है जब हम कमाई करेंगे। कोई भी कार्य है कमाई करने से होता है, तो उसके लिए आपको तो रास्ता मिला हुआ है। और इतने बड़े महापुरुष मिल गए, ऐसे महापुरुषों का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। तो आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, जब आपको इतने बड़े महापुरुष मिले और उनसे वो नाम मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको तो भंडारों के भंडार भर गए। यहाँ भी आपको कोई कमी नहीं आएगी। जब इस संसार से जाएंगे तो आगे तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप सचखंड तक नहीं पहुंचेंगे, फिर भी आपको मनुष्य जोड़ा ही मिलेगा। गुरु नरकों में नहीं जाने देता, जो पूरा गुरु होता है नरकों में नहीं जाने देता, मनुष्य जोड़ा ही मिलेगा। और फिर वो नाम जपा करके ले जाएगा। फिर उसकी मौज है, वो ऐसे भी ले जाए। अगर किसी के ऊपर दृष्टि भी पड़ी है तो उसको भी ले जाए। तो राम जी को हुक्म हो गया, लेकिन जो कैकेयी थी, कैकेयी का बेटा जो था, उसने वचन लिए हुए थे राम जी से, कैकेयी ने। तो वो भी उसको पता चल गया कि राम जी को राज्य मिल रहा है, तो मैं अपने बच्चे को अभी मैंने वचन लिए हैं और मैं अपने बेटे को ये राज दिला दूंगा। तो वो पहुंच गई, रात ही पहुंच गई कि मैंने आपसे ऐसे ऐसे वचन लिए थे और मेरे वचन पूरे करो। तो पूछा बताओ, तो बता दिया भी ऐसा ऐसा है, तो मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए और जो राम है, राम को वनवास 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। तो फिर वचन दिए थे, वो समय वैसा था, तो पलट गया। तो देखो भाई भी हो तो ऐसे हो उसमें। तो भरत को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो भरत रोता रोता वहाँ पहुँचा और अपनी माता को पूछा कि माता ये कैसे हो गया, ये राज तो मेरे भाई बड़े भाई का है। आज तो भाई भाई कैसे होते हैं आजकल कलयुग के अंदर, आपको पता है। आजकल तो इतना खराब समय चला हुआ है कि माता पिता को बेटा कहता है कि चलो अब आपको 4 धाम करा देते हैं, तीर्थों पे ले जाते हैं, और धक्का दिया तो चलो कर दिया उनको दफा। आजकल ऐसा हो गया है, आजकल कोई किसी के अंदर प्यार नहीं है। देख लो आप घटना आजकल की क्या क्या घटनाएं हो रही है। आजकल माता पिता के साथ भी ऐसा होता है, जब वो कमाने के लिए नहीं रहते तो फिर वो कहते हैं इनको रख के क्या करना है, तो उनको पानी में बहा देते हैं फिर, या फिर उनको कहीं छोड़ आते हैं, चलो भाई आपको वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, वहाँ भेज देंगे। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है आज संसार के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माता इतना दुख सहती है बच्चे के लिए, और बच्चा गिला करता है तो गिले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है, बच्चे की इतनी सेवा करती है, और वो बच्चा फिर अगर ऐसा अपने माता पिता के साथ करता है तो फिर क्या हो। तो देखो भाई हो तो ऐसे हो। तो उसने कहा कि मेरे भैया कहाँ गए, तो ढूंढने के लिए चल पड़े, और पागलों की तरह हो गए कि उनको वनवास कैसे हो गया। तो जब
जंगल में जा कर के पहुंचे तो वहाँ पे लक्ष्मण था। लक्ष्मण ने देखा, और लक्ष्मण भी जब राम जी जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो लक्ष्मण पूछता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। कि ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं, जैसे तो पहले इनकार की, पर चलना चाहते हैं तो ठीक है, आप भी चलो, लेकिन जाओ अपनी माता से आप इजाज़त ले लो। और अपनी माता के पास गया तो माता को पूछा कि माते, मैं भैया राम की सेवा में जाना चाहता हूँ। बेटा, वो तो आपके जन्मों जन्मों के पिता है, हम तो इस जन्म के माता पिता है। आपके पिता माता तो वही है, तो माता भी हो तो ऐसी हो। तो फिर जब वहाँ पहुँचा तो लक्ष्मण देखता है कि देखो भरत आ रहा है, ये कोई हमला करने के लिए आ रहा है हमारे ऊपर, हमारे को मार देगा, इसलिए आया होगा। तो मैं अभी तीर चलाता हूँ। तो राम कहता है, देखो थोड़ा आराम करो, अभी आप देखो क्या करता है। तो जैसे आया और राम के चरणों में पड़ गया, बहुत रोया, विलाप किया। तो फिर कहा कि आप अभी वापस चलिए, और वो राज आपका है, मेरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं ये मानूंगा। तो राम कहता है, नहीं भैया, मुझे वनवास हुआ है, मैं 14 वर्ष का वनवास भोग करके आऊँगा। तो फिर जब नहीं माने तो फिर कहता है कि अपनी खड़ावें मुझे दे दो, ये मैं उस राज सिंहासन के ऊपर रखूँ, मैं इनकी रोज पूजा किया करूँ। तो खड़ावें लेकर के आए। अब उस सिंहासन की क्या महत्व रहेगी जिसके ऊपर जूते रख दिए जाएं, तो रोज उनकी पूजा करते। तो भाई वो तो ऐसे, वो समय ऐसा था। और पिता हो तो ऐसा हो जिसने राम करते करते अपना जीवन बलिदान कर दिया। कितना दुख सहना पड़ा, हाय राम हाय राम। लेकिन वचन को पलटा नहीं, वचनों को नहीं पलटा, झूठ नहीं बोला, सच्चाई बताई। तो आज एक अगर छोटी सी भी बात होगी तो उसके लिए 1000 बार झूठ बोलेंगे, 1000 बार झूठ बोलेंगे। आज झूठ का ही सहारा लेते, सत्य के ऊपर अगर चल पड़े, अगर हम सत्य को पकड़ लें तो जो आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। जैसा भी आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। सतयुग में जो भी लोग होते थे वो सत्य पथ के ऊपर चलते थे, कभी विचलित नहीं होते थे, और जो बोल देते थे वो पक्का हो जाता था। अब एक बार का कहते हैं वाकया है कि एक कोई जा रहा था, पहले चक्कियाँ नहीं होती थी, ऐसे पानी से चक्कियाँ चलाई जाती थी, ऐसे वहाँ आटा पीसते थे, वहाँ लेने के लिए जा रहा था। तो उस दिन ग्रुप हो रहा था, तो उसने सोचा कि अब मैं वापस आऊँगा तो जंगल में बाघ खा जाएंगे, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, वापस कैसे आऊँगा। अब अगर आटा घर में नहीं पहुँचेगा तो माता पिता है, परिवार है, वो भूखे कैसे रहेंगे। तो उसने लकीर मार दी कि अब सूर्य इसके नीचे आगे नहीं जाएगा। उसने रेख मारी और वहीं रुके। बहुत टाइम होगा। वहाँ का जो राजा था तो उसको हैरानी हो गई कि ये आज सूर्य कैसे रुका है, भाई देखो कौन है ऐसा। तो ढूंढने लगे तो वो मिल गया कि भाई मैं ऐसा ऐसा किया था। तो फिर उसने वो घर में पहुंचा, उसने फिर उस लकीर को मिटाया तो फिर सूर्यास्त। ऐसे होते थे पहले, जो बोल दिया जाता था वैसा होगा। तो सत्पुरुष भी ऐसे होते हैं, जो बोल देते हैं वो सच्चाई होती है। लेकिन अगर कोई शिष्य ऐसा है जिसका ध्यान गुरु की तरफ, तो उसको कोई भी बात है, अगर उसने कह दिया कि महाराज ऐसी बात है, तो उसका रोग क्या, जो भी उसकी कमी कुछ भी है, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरु परमेश्वर जो है वो प्रेम रूप है। अगर हमारा लगन है, प्यार है, तो फिर कोई चीज़ आपके पास आ ही नहीं सकती। तो वो आपके साथ चला हुआ है। गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर सदा सिमर। तो वो हमारे अंग संग हो जाता है जब नाम डालते हैं। और फिर हर घड़ी हर पल
पग पग पर हमारे समाधि। और फिर कोई ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है और फिर हम पुकारते हैं तो उसी समय वो पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए हमें भी, हमारा जीवन भी उस सतपथ के ऊपर चलना है, उस सतपथ के ऊपर चलना है, अपने बच्चों को ज्ञान देना है। वास्तव में हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर के नहीं आए। ये कर्म बंधन संसार है, कर्मों से बना हुआ है। कर्म के हिसाब से कोई अगर हाथी की योनि में है या किसी और योनि में आकर के आपका पुत्र बन जाता है या आपका कोई रिश्ता नाता बन जाता है, लेकिन वो कर्मों का उसका कोई हिसाब है तब बना। लेकिन आपका कोई नहीं है। हमें मोह हो जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या ला दे। तो हमारा कुछ नहीं है, ये उसी का है सब कुछ, वही सब कुछ है। तो हम आत्मा के रूप में हैं, लेकिन आत्मा हमारे बंधनों में बंधी हुई है। ये 6 चक्रों का शरीर है, इसमें आत्मा बंधनों में पड़ी हुई है, बंधी हुई है। लेकिन ये मुक्त कब होती है? जब गुरु मिल जाता है तो गुरु फिर हमारे बंधन उतार देता है और फिर गुरु हमारे पर जब कृपा करता है तो आत्मा फिर उड़ने लग जाती है। फिर आपका शरीर नीचे रह जाता है। आप सारे खंडों ब्रह्मांडों के जितने भी सृष्टि है, ये संसार है, लाखों आकाश है, लाखों पैताल है, लाखों सृष्टियाँ है ऐसी, तो सबके चक्कर मार करके आपके एक क्षण में फिर इसी शरीर में होंगे। ऐसी ताकत है आपके अंदर। लेकिन फिर हम थोड़ा सा दुख आ जाता है तो कमजोर पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुख तदे जद बिसर जाए, दुख तब तक है जब तक आप उससे दूर रहेंगे। तो उसको हाजर नाजर रखो और उसके कार्य करो, उसका कार्य कर लो। उसको सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे बैठ जाओ। 4 से लेकर के 7-8 बजे तक नहीं बैठते तो 7 बजे तक बैठ जाओ। शाम को 8 से 11 बजे तक आराम से बैठ सकते हैं। आपके 6 घंटे हो जाते हैं। जो 6 घंटे भजन करता है वो कर्म, जितने भी हमारे ऊपर कर्म चढ़े हुए सबसे मुक्त हो जाता है। वैसे तो जिस दिन गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है उसी दिन हमारा शीतल हृदय शीतल हो जाता है और जितने जन्मों जन्मों के पाप होते हैं वो सब की सफाई हो। गुरु की दृष्टि ऐसी, गुरु के दर्शन ही ऐसे होते हैं। गुरु के दर्शन बेअंत होते हैं। लेकिन हमारे को क्या पता, फिर हमें मिलेगा भी क्या पता, क्या मिलेगा? जब पता ही नहीं है तो क्या मिलेगा? फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज होती है। अगर हमें पता है, विश्वास है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो दाता है, वो देता है, वो सबको दे रहा है। अगर वो ना दे तो फिर तो क्या पता क्या हो जाए। वही हमारी जान है, वही हमारे प्राण है, वही हमारा सब कुछ है। जो मेरे जान प्राण, शब्द का दिन शब्द मेरा आधार, शब्द का मन ठिकाना। क्या गुण कहूँ शब्द शब्द, शब्द का गुण ठिकाना। मनमत ठोकर खाए गए 84 खान। तो ठोकरे खा रहे, ठोकरे खा के फिर चले जाएंगे उसी चक्कर में। पता नहीं अरबों खरबों युग बीत जाएंगे, फिर नरकों में सड़ते सड़ते। अब है अवसर, अब कर सकते हैं, अब कुछ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे महापुरुष मिल गए जो आप मुक्त करे संसार सदा तिस जन को नमस्ते। तो वो आपको इसलिए आपको कुछ देने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे अंदर अहंकार इतना है, बेअंत अहंकार है। ये चीजें हैं इंसान को डुबो देती है। अहंकार तो कभी नहीं है, महानीच है अहंकार, मान बढ़ाई अहंकार है। किस चीज की मान बढ़ाई करनी, क्या पता हमारे साथ क्या क्या जाएगा। हमारे साथ तो 2 गज कफन का टुकड़ा ही जाएगा साथ में, और कुछ नहीं जाता। जाएगा इस जहां से कोई ना तेरा साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास है। हरि नाम को सिमर ले अंत साथी तेरा हो। तो हमारा वही साथी है। बाकी आप जितनी मर्जी जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, उससे कुछ नहीं। तो इसलिए हम उस परमात्मा के नाम को जपें, उसके नाम को भजें, उसको नाम को ध्याएं, उसको हमेशा याद रखें। तो फिर कोई कमजोरी नहीं है। अगर प्यार करना है
प्रीति करनी है तो परमेश्वर से गुस्से। बाकी तो कोई हमारा साथी नहीं, कोई अभी छोड़ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद छोड़ जाएंगे, क्या पता कब छोड़ जाएंगे। कोई हमारा भाई साथी नहीं, जीता तक के साथी है इस संसार, सदा का साथी हमारा वो और कोई नहीं। वो ही है जो सदा सदा से हमारे लिए लगा हुआ है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, वही है। लेकिन वो याद नहीं, वही बुराइयां याद आती, वही बड़ी पड़ी है हमारे अंदर। तो उनको अपने अंदर से निकालो, उनको अपने अंदर से निकालो, और जितना समय बचा है ये अपने लिए लगा लो, अपने लिए। तो महापुरुषों ने तो वही चीज़ बताई है कि अपना जो 10 बंद है वो गुरु को अर्पण करो। वो क्या चीज़ है? अगर आपकी 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष आपको भजन करना पड़ेगा, तभी गुरु हो। 25 वर्ष तो वो है 10 वर्ष। 20 वर्ष तो जरूर करना पड़ेगा, 20 नहीं करेंगे तो 10 वर्ष भी करेंगे तो आपका 10 बंद हो जाएगा। 10 वर्ष भी कर ले तो आपका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन 10 वर्ष काम करते हैं रोज। अगर आपने, चलो ज़्यादा नहीं, अगर आपने 6 घंटे को ज़्यादा नहीं होते, अगर रोज अगर आपने 3 घंटे भी कर लिया तो भी बहुत, वो भी बहुत। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रूतम ही पारा। कलयुग के अंदर न जप न तप न पूजा न पाठ, कोई चीज़ नहीं है, किसी का सहारा नहीं, एक धोखा ही। ये तो आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि शरीर हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रगट हुआ। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसी में बैठा हुआ है, वही बोल रहा है। जब आपके अंदर सत्य आ जाएगा तो फिर जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो सत्य का आना बड़ा मुश्किल है। हमारे काम खत्म नहीं होते, क्रोध खत्म नहीं होते, लोभ खत्म नहीं होता, बुराइयां खत्म नहीं होती, ठगी चोरी बुराई यही लगी, इसी में लगे हुए। ये कोई चीज़ हमारे साथ नहीं होता, ये तो खूबियाँ हैं। हाँ ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतनी रखो, ज़्यादा मोह मत करो, मोह में मत फंसो, मोह बड़ी बुरी चीज़। ठीक है, आपकी सेवा है, अपने बाल बच्चों के लिए भी उनको अच्छे बनाना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है और उनको अच्छे रास्ते पर डालना है, उनको भी बुराइयों से बचाना है, उनको नाम दिलाना है। तो उनको नाम मिल गया तो फिर बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो वही बात है कि इंसान को जो है अच्छा काम कर लेना चाहिए। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। और अभी एक छोटा सा शब्द बोलेंगे, आपने सबने बोलना है। और जैसा कि दास ने बताया है कि आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, बच्चों को नशा पता बहुत चला हुआ है, और उससे अगर आपने बच्चों को बचाना है तो उनके पर नज़र रखनी पड़ेगी, उनको अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, तभी बच सकते हैं, नहीं तो इस संसार में बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, तभी ये संसार बच सकता है, नहीं तो संसार का पतन हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो संसार का पतन हो जाता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं। ये तभी बढ़ते हैं जब हमारे माता पिता जो होते हैं उनमें बच्चों को बताने का, समझाने का कोई नहीं होता, तो फिर ऐसा ही होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे बनाओ, ताकि संसार अच्छा बने। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भटकाया हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका अब शरण तुम्हारी आया हूँ। इस भूले भटके जीव का है कल्याण तुम्हारे चरणों में। इस भूले भटके जीव का है कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों के कष्ट मिटाते हो, दुख लेके सुख पहुँचाते हो। दुखियों के कष्ट मिटाते हो, दुख लेके सुख पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा पड़े आन तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा पड़े आन तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा पड़े आन तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको ही दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको ही दे जाता है। क्या गुप्त भरे हैं प्रीति के प्रभु बाण तुम्हारे चरणों में। प्रीति के प्रभु बाण तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों का बिछड़ा शरण पड़ा है, हाथ जोड़ द्वारे पे खड़ा। जन्मों का बिछड़ा शरण पड़ा है, हाथ जोड़ द्वारों पे खड़ा। 84 का काटो चक्र प्रभु है दास तुम्हारे चरणों में। 84 का काटो चक्र प्रभु है दास तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।